अस्सलामुअलैकुम सिस्टर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। माँ सेहत की बेहतरीन हालत में होगी। ज़रीना सिलाई चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिज़ाइनिंग गला, खूबसूरत नेक सिखाने वाली हूँ। उसके साथ आपको कमीज़ की स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। और आज मेरी 11वीं क्लास है, तो उससे पहले मैं जो मेरी पिछली क्लास है उसमें मैं जो गलों की कटिंग सिखा चुकी हूँ। मेरा ख़्याल से मेरी 8वीं क्लास है, जिसमें आप ज्वाइन करें, विज़िट करें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास में मैंने गलों का बेसिक गले सिखाए थे। उसमें मैंने वी गले की कटिंग सिखाई थी। ये वही वी गला आज दोबारा से कटिंग करने जा रही हूँ, उसी पे डिज़ाइनिंग करने जा रही हूँ। स्टिच करना भी मैंने सिखा दिया था कि किस तरीके से स्टिच करना है। गलों को कमीज़ का दरमियान करके शुरू करते हैं, वो मैं मशीन पर आपको पूरी तरह से समझा दूँगी। अब मेरी जो आज मैं जिनकी कमीज़ सिलाई करने वाली हूँ उनकी जो फिटिंग है वो 16 इंच उनकी चेस्ट है और 14 इंच उनकी कमर है और 16 इंच उनकी हिप है और 12 इंच उनके शोल्डर हैं। तो ये गले की मैं फ़ोल्डिंग करने जा रही हूँ। मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो मेरी कैमरामैन जो है आजकल वो घर पर नहीं है, तो थोड़ा सा मसला चल रहा है मेरे साथ, मुझे खुद ही शूट करना पड़ता है, उसमें कुछ दिखता है कुछ नहीं। तो इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 रखी है, 2.5 चौड़ाई है और इसकी 5 इंच लंबाई है। तो ये वही वी गला है जो मैं पहले आपको बेसिक में सिखा चुकी हूँ, वही है। उसी तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है और कटिंग करनी है, उसी के ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करवा रही हूँ। इस तरह से निशान लगा लेने हैं। निशान के बाद आपने कटिंग करनी है और उसके बाद आपने प्रेस कर लेना है। फालतू कपड़े पे, एक्स्ट्रा कपड़े पे प्रेस करेंगे इसको। इस तरह से कट करना है। ये देखिए निशानों पे आप कट कर लें। ये वी गला है। इस तरह से कट करेंगे इसको। थोड़ा सा बाहर से मोटा दिख रहा है तो मैं इसे और काटूंगी। ये देखिए मैंने बिछा लिया है। ये वी गला है, कोई अलग शेप नहीं है इसकी। तो साइडों से थोड़ा सा और इसको मैं काटूंगी, थोड़ी फिनिशिंग दूंगी। इस तरह से अब इसको एक फालतू कपड़े पे छुपा लेना है। इसके अलावा मैं इसमें डिज़ाइनिंग में जो पट्टियाँ यूज़ होंगी, मैं पाइपिंग भी सिखा चुकी हूँ। पाइपिंग में पिछली क्लासों में पाइपिंग की कटिंग करना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप वहाँ जाके विज़िट करें और पाइपिंग सीखें। पाइपिंग की तरह सेम कटिंग है इस बुकरम की। ये बुकरम है, इसके ऊपर आधा इंच से 2 सूतर, आधा इंच और एक सूतर, एक पॉइंट। ये देखें मैंने सीधा रखा, सीधा नहीं काटना, इस तरह तिरछा कटिंग करना है, सीधा नहीं रखना बिल्कुल भी। ये तिरछा रखा हुआ है, एक कोने से दूसरे कोने तक जैसे रुमाल होता है उस तरीके से इसकी कटिंग होगी। ये आधा इंच से 1 पॉइंट ऊपर निशान लगा रही हूँ। ये देखें इतना है। दो लाइनें इसकी ड्रॉ कर लेनी है। हाँ, इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है। आपके पास जो स्केल है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें ज़रा भी गोलाई नहीं होनी चाहिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कहीं आपका निशान टेढ़ा भी हो चुका हो तो आपका अंदाज़ा दुरुस्त होना चाहिए, आप उसको कैंची की मदद से सीधा कर सकते हैं। ये दोनों पट्टियाँ काट लूँगी मैं।
मेरी पूरी वीडियो देखा करें, कंप्लीट देखा करें। अगर आप न्यू हैं तो मेरी बाकी क्लासें 10 क्लासें इनबॉक्स में मौजूद हैं, उसमें जाके आप विज़िट करें, कंप्लीट क्लास ज्वाइन करें। बेसिक कंप्लीट बेसिक है उसमें। आज मेरी क्लास बेसिक कंप्लीट होने जा रही है। इंशाल्लाह मैं आगे डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी, हर न्यू डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। इस तरह ये 2 पट्टियाँ कट गई हैं, इनको बिल्कुल सीधे कपड़े पे हमने इसको प्रेस करना है। अब ये देखें, मेरे पास एक दुपट्टा था, उससे मैंने कमीज़ की कटिंग की थी। ये दुपट्टे का बॉर्डर है, ये बाजू में आएगा। अच्छा, ये जो इसमें लाइन आ रही है फ्रंट से, इसके ऊपर ये पट्टियाँ चिपका लेनी है। ये कपड़ा बिल्कुल सीधा है, आड़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, लेकिन हमारी पट्टियाँ जो थी वो आड़ी थी। इनको इसके ऊपर चिपका लेना है। अब आप सोच रहे होंगे इनकी लंबाई कितनी रखनी है, कितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो जो आपका गला होगा, जितनी लंबा होगा उतनी लंबाई आप रखेंगे। जैसे 6 इंच गला है तो साढ़े 6 इंच उसकी लंबाई गले की। उसके नीचे जो है ना, आप उसकी लेंथ रखेंगे जैसे 14-15, इस तरह से टोटल आपने रखना है। इसको मैं रख रही हूँ, ये देखें, ये मैंने 14 पे रखा है। अगर ज़रा सा बड़ा भी हो जाता है तो इसको काट लेते हैं मशीन सिलाई करते हुए। मशीन की सिलाई करने के दौरान इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसे प्रेसिंग हो रही है और प्रेसिंग के दौरान जो है हमें इसे अच्छे से चिपकाना है। इसको स्प्रे कर लें, गीला कर लें। पहले तो स्प्रे नहीं करनी, स्प्रे उस वक्त करनी है जब ये अच्छे से चिपक जाए। इसको इस तरह से चिपका लेना है। अच्छा, बुकरम को भी चिपकाने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, उसको किस तरीके से चिपकाया जाता है, वो मेरी तीसरी क्लास में है। उल्टे कपड़े पे अब इसको हमने चिपकाया है, अच्छे से प्रेसिंग कर लेनी है। ये चिपक चुका है। सीधी साइड से भी इस्त्री कर लेनी, उल्टी साइड से भी प्रेसिंग इसकी करनी है ताकि अच्छे से ये बुकरम जो है इसके साथ चिपक जाए। ये दूसरे वाली पट्टी है, 2 पट्टियाँ काटी थी, दोनों को इसी तरीके से चिपकाना है। वीडियो कंप्लीट देखा करें। और ये देखें, इस तरह थोड़ा थोड़ा छोड़ के कटिंग करना है। इस तरह से कट करना है। थोड़ा थोड़ा छोड़ के कट करेंगे। उसके बाद इसको अब इसे ना काटने के बाद गीला करना है। स्प्रे कर लें आप, या पानी के छींटे डाल दें, जैसे कुछ भी आपको इसको हल्का फुल्का सा गीला करना है। अब दूसरी पट्टी भी इसी तरीके से काटूंगी मैं। ये इस तरह से कट करना है।
वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। ये देखें, इसको मैंने पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसमें पानी भी मैंने लगा लिया है। मेरी स्प्रे बॉल थोड़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैंने हाथ से गीले हाथ करके इसमें पानी लगाया। ये देखिए, हाथ अपने थोड़े से गीले करके इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। आप इसे स्प्रे करके इस्त्री करेंगे वाटर स्प्रे से, तो ये अच्छे से कपड़ा बैठ जाएगा। आप अपनी राय बताएं, क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है? इनबॉक्स में कमेंट करके मैसेज करें, कमेंट करें क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग क्या सीखना चाह रहे हो। ये देखिए, इस तरह से ये फोल्ड हो चुकी है। सीधी तरफ और उल्टी दोनों तरफ से हमने इसको प्रेस करना है। ये हो गई है, देखें अच्छे से हो गई है। आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू हो तो आप दोनों साइडों पे ग्लू लगाकर इसे मूव इस तरह से मोड़ के आप इसे चिपका सकते हैं, और इस्त्री की मदद से भी आप इसकी पट्टी को फोल्ड कर सकते हैं। ग्लू का यूज़ करने से थोड़ी सी ज़्यादा उसमें मजबूती आ जाती है, वो कपड़ा खुलता नहीं है। अगर ना हो तो इस तरह से भी अपने काम को चला सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ग्लू क्या चीज़ है। UHU है और समन बॉन्ड है। समन बॉन्ड थोड़ी थिक होती है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन UHU का यूज़ करके अपनी पट्टी को अच्छे से फिक्स कर सकती हैं। उल्टी तरफ और सीधी तरफ दोनों तरफ हमने इसको प्रेस करना होता है। लीलन का कपड़ा है, थोड़ा इसमें लूजिंग है, और था भी दुपट्टा जिसमें मैं बना रही हूँ, तो आपको पता है इसमें कलफ कड़क निकल जाती है और फिर कपड़ा काफ़ी लीलन का लूज़ हो जाता है। उसमें डिज़ाइनिंग बनाने में थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करने जा रही हूँ। गला मैंने चिपका लिया था रफ कपड़े पर। इसके साइड पे किनारे पे सिलाइयाँ लगेंगी। उससे पहले मैं आपको उसके ऊपर रख के दिखाती हूँ कि इस तरीके से कमीज़ के दरमियान में एक इस्त्री का निशान बना लें, और गले के दरमियान में भी दोनों निशानों को आपस में टच करें। कमीज़ अपनी सीधी रखें और गला अपना उल्टा रखें। ये जो नज़र आ रहा है दरमियान में निशान, चौक से बना लें, इस्त्री से बना लें, बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। कमीज़ भी दरमियान में निशान हो, गले के बीच में भी दरमियान होना चाहिए। दोनों को मैंने अब आपको दिखा लिया। अब सिर्फ इसकी किनारे की सिलाई रह रही है, वो मैं लगा लूँ, फिर इसके साथ अटैचिंग करती हूँ। किनारे किनारे की सिलाइयाँ दे दें, एक बूट की दे दें, इस तरह से सारी सिलाइयाँ लगा इसकी गले की लगानी है।
उसके बाद अब कमीज़ वाला स्टेप जो मैंने अभी आपको समझाया है किस तरीके से रखना है, उसको इसके ऊपर रख कर सिलाइयाँ लगानी है। इस्त्री आपको दिख रहा होगा बिल्कुल दरमियान में निशान बना है इस्त्री का। बेसिक गले जहाँ मैंने समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से वहाँ समझाया हुआ है, वहाँ जाके आप देखें तो आपको कमीज़ के ऊपर भी अटैचिंग समझ आ जाएगी। दरमियान में एक सिलाई लगाई है, बिल्कुल दरमियान में अभी ये सिलाई लग चुकी है। इसको कट करना है सिर्फ साइडों से, जो गला जहाँ पे मैंने बुकरम काटी है उसके बराबर बिल्कुल बुकरम के पास पास हम लोग सिलाइयाँ लगाएंगे। नीचे की तरफ जब मैं आई हूँ तो अपने पैर को उठा लिया है, यहाँ पे उठाना ज़रूरी होता है, पैर को उठा के सिलाई लगाने में आसानी होती है। अब इस बूट को मैंने नीचे किया है और आगे मशीन का जो बूट होता है उसकी बात कर रही हूँ। इस तरह से आगे जाना है। ये गला सिलाई में कंप्लीट हो गया है। अब इसके दरम्यान में जो कपड़ा है बुकरम के अलावा, बुकरम के अलावा जो दरमियान में कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा छोड़कर करनी है। अब थोड़ा थोड़ा छोड़ दें और फिर इसको कट लगाते जाएं, काटते जाएं। ये कट एक लगेगा इसमें इस तरह से, फिर अब इसमें ये जो कट हैं ये लगेंगे। पूरे गले में लगा लिए। अब इसको मूव करना है, इसको आप प्रेस कर लें, इस्त्री कर लें ताकि गले की शेप अच्छे से आ जाए। मैंने प्रेसिंग कर ली है, अब इसकी सिलाइयाँ लगेंगी। लाइट चली गई थी, मुझे गैस वाली इस्त्री का यूज़ करना पड़ा है। अब जो मैंने पट्टियाँ रेडी की थी उनको मैं लगाने वाली हूँ। इनको गीला कर रही हूँ, आप स्प्रे से गीला कर रहे हैं, अपने हाथ की मदद से कर लें, इन्हें गीला कर लें। बिल्कुल गला जैसे बना हुआ है सेम उसी तरीके से आप इसके ऊपर रखेंगी और इस्त्री घुमाती जाएंगी। जैसे शेप पे पट्टी को ऐसे ही घुमाना है और साथ में इस्त्री को भी। ये लीलन ने आपसे मैंने कहा है कि ये थोड़ा लूजिंग में हो चुका है, तो कॉटन का कपड़ा हो या न्यू कपड़ा हो तो बहुत ही अच्छी और तरीके से ये बैठ भी जाती है पट्टी खूबसूरती से, क्योंकि उसमें कलफ होता है। तो ये थोड़ा सा लूजिंग है, बिल्कुल दरमियान में इस निशान लगाना है। इस्त्री से बना हुआ है, कमीज़ को जैसे ऑफ करके इस्त्री से हम लोग तय बैठाते हैं या थान पे तय बैठी होती है, दरमियान में इसी तरह तय बैठी हो। इस पे मैंने मार्कर का निशान ले लिया है। इसी के साथ साथ मैंने इस पट्टी को रखना है, सिलाई भी इसी तरीके से करनी है और प्रेस इसमें जो इस्त्री करनी है वो इसी तरीके से करनी है। हाँ, इस तरह से। कवर ना हो आपसे तो यहाँ एक पिन लगा लें, क्योंकि खिसक रहा है। यहाँ पे एक आप स्कार्फ पिन या कॉमन पिन की मदद उसके सहारे अपना काम शुरू कर लें। इसमें मैं ये पिन लगाती हूँ।
पिन ऊपर की तरफ से लगाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस्त्री हो रही है और वो मोती पे इस्त्री ना लगे। अब इसकी शेप आ गई है गले की जैसी। गैस वाली इस्त्री है, ठंडी भी जल्दी हो जाती है, चूल्हे पे रख के गर्म की जाती है, तो इस वजह से जल्दी ठंडी हो जाती है। बिजली वाली इस्त्री के साथ थोड़ा सा आसानी से काम और जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, अब ये एक साइड हो चुकी है, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह हम लोगों ने इसको भी इसी तरह से प्रेस करना है और इसकी शेप वी शेप बना देनी। इसको गीला मैंने कर लिया था, हल्का हल्का गीला करना है, पूरा नीला नहीं देना, बस हल्का सा इसको स्प्रे करेंगे फुहार की तरह, बिल्कुल बारीक फुहार जैसे होती है उस तरह से, तो ये पूरी अच्छे से हो जाएगी, नमी नमी वाली, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गीलापन नहीं। अब जो लाइन बनी ये बिल्कुल उसी के साथ इसको ऐसे इस्त्री के साथ इसकी प्रेसिंग करते जाएंगे। ये डिज़ाइन सिर्फ दुपट्टे के बॉर्डर से बन गया है और बहुत ज़बरदस्त रेडी होके लगेगा इंशाल्लाह। ये पट्टियाँ इससे बारीक भी बन सकती हैं, ये मैंने थोड़ी चौड़ी बनाई है ताकि जो इसका डिज़ाइन है वो दिखे इससे बारीक। अगर आप सादे कपड़े पे बनाते हो, बिल्कुल प्लेन कपड़े पे, तो वो उस पर आप बारीक बनाएं, इतनी चौड़ी ना बनाएं। इसकी उल्टी साइड में सिलाइयाँ लगाती हूँ ताकि ये कवर हो जाए और इसमें आसानी हो पट्टियों को स्टिचिंग में। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगी, उल्टी साइड गले को मैंने, इसमें क्योंकि तुरपाई का इस्तेमाल नहीं है इसलिए इसकी जो सिलाई है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पट्टियाँ इसके ऊपर रखनी है और इनके ऊपर किनारे की सिलाई देनी। इस तरह से किनारे किनारे वाली सिलाई लगा लें। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ें, क्योंकि प्रेसिंग से पहले भी इसकी शेप बनी हुई है, मोड़ने में आसानी है। यहाँ से मैंने बूट को थोड़ा सा उठाया था, डायरेक्ट मैंने नहीं नीचे की, अब मैंने बूट को नीचे किया है। जो मैंने निशान लगाया उसके बराबर रख कर मैं सिलाई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो रहा है, मैं इसको एक इंच काट देती हूँ, तो ये मेरा 13 इंच बचा है। इसे इस तरह से फोल्ड करना है। मशीन को मैं इसलिए स्लो चला रही हूँ क्योंकि ये वाइब्रेट करती है और मेरा जो कैमरा है मैंने मशीन के ऊपर गोरिल्ला रखा हुआ है, तो वो हिल रहा है, वाइब्रेट की वजह से मेरा कैमरा जो है वो ठीक से वीडियो नहीं बना पा रहा। मेरी जो कैमरा मैन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मेरे पास नहीं है, इस वजह से
मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरी वीडियो भी इसीलिए लेट हो रही है कि कोई है नहीं जो मेरी हेल्प करे। मशीन की स्पीड बढ़ाती हूँ तो फिर वो जो फट्टे पे रखा हुआ है कैमरा मेरा वो हिलता है, उससे फिर मेरी जो वीडियो बन रही होती है वो वाइब्रेट होने लगती है, वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी। तो मैं अपनी मशीन को बहुत ही स्लो चला रही हूँ ताकि मेरा कैमरा सेट रहे। ये एक साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह दूसरी साइड भी लगानी है। इसको भी इसी तरह से रख के सिलाइयाँ करना है। ये डिज़ाइन आप चौरस गले पे भी बना सकते हो और बोट गला जो उस पर भी बना सकते हो, वी पे भी बन सकता है, बाकी गलों पे भी इसकी डिज़ाइनिंग हो सकती है। सारा कमाल इस्त्री का है, उसी से इसको गोलाई देनी है, जो भी शेप देनी है वो आप इसको इस्त्री से कर सकते हैं। इस गले का ये फ़ायदा है कि इसके दरमियान में कट नहीं होता और आप बनाकर इसके ऊपर अपने बटनों को अटैच कर सकते हो, लटकन लगा सकते हो। ये बिल्कुल बराबर इस तरह से रखूँगी जोड़ के, और सिलाई किनारे की जा रही है। इसके बराबर कर दिया मैंने। जो एक इंच वो उस दूसरी वाली पट्टी को मैंने काटा, जो पहली पट्टी थी, तो फिर मुझे दूसरी वाली को भी काटना पड़ा। दोनों को मुझे सेम करना पड़ा। नीचे से बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, ना छोटी ना बड़ी, दोनों ऐसे लगे कि जुड़वा है। दूसरी सिलाई भी मेरी कंप्लीट होने जा रही है। देखिए कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक गले की देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है। शलवार के कपड़े से, किसी भी प्रिंट से, जो बॉर्डर होते हैं उनसे, किसी भी प्रिंट से आप इस नेक को तैयार कर सकते हैं। इससे बारीक पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। इससे चौड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे बारीक कर सकते हैं। अब मैं बैक साइड जोड़ूंगी और ये बैग है इसका। नीचे वाला जो मेरा पीस है वो सीधा और ऊपर वाला उसके ऊपर रखूंगी उल्टा हो। जैसे दोनों ऊपर से उल्टे दिखाई दे, अंदर दोनों सीधे होने चाहिए। ये देखें, ये अंदर से दोनों सीधे हैं, ऊपर से दोनों उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी सिलाई आपने ना बहुत ज़्यादा लेनी है ना कम लेनी है। यहाँ मशीन ने कर दी गड़बड़, इसमें फंस गया धागा। तो अब मैं इसको खोल के चेक करती हूँ क्या मसला हो गया।
ऐसे आपके साथ भी हो जाता होगा सिलाई करते हुए। तो मेरी तो लॉक वाली मशीन है, मैं लॉक को खोलती हूँ और अंदर से सिस्टम पूरा जो निकल आता है और आसानी से उसकी सफाई भी हो जाती है। खैर मैं अभी सफाई तो नहीं करने वाली, जो फंसा हुआ धागा है उसको निकाल रही हूँ सिर्फ। इस तरह से अगर आपकी भी लॉक वाली मशीन है तो आप धागा फंस चुका है तो उसको निकाल के आप उससे दोबारा से फिट कर सकते हैं। किसी दिन इंशाल्लाह इसको जो इस शटल सेटिंग है, ये नीचे का जो अभी मैंने खोला है इसको खोल के साफ़ करना आपको सिखाऊंगी। ये सिलाइयाँ अब मैंने लगाना शुरू कर दी हैं। कंधे में आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना सिलाई में। अक्सर जो लेडीज़ होती हैं वो एक एक इंच दबाव में ले लेती हैं, 1.5 इंच ले लेती हैं। ना 1 इंच लेना है, ना 2 इंच लेना है, ना 1.5 इंच लेना है, सिर्फ आधा इंच लेना है। आधा इंच आप सिलाई में लेंगी तो अच्छी सिलाई आएगी। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ लेनी है। ये देखें दूसरी साइड है ये वाली, इसको भी इसी तरीके से सिलाई करना है। दूसरा भी ज्वाइंट हो गया है। अभी ये देखो दोनों ज्वाइंट हो चुके हैं। अब फिटिंग करनी है। अच्छा हाँ, ये मैं गला इसका काटने वाली हूँ। फिटिंग से पहले इस गले को काटना सिखा देती हूँ। गले के जो जो बुकरम वाला इसका काटा हुआ है दोनों को बराबर रखना है, बिल्कुल बराबर रख कर नीचे ऊपर से चेक करना है और फिर बराबर रखना है। उसके बाद आप 2 इंच इसको गहराई में निशान ले लेंगे, इस तरह से लेना है और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के, थोड़ा सा छोड़ के ये इसको गोल कर देना है। इसकी कटिंग करनी, यहाँ ज़रूर है चेक करना कि ऊपर और नीचे का गला सेम जुड़े होने चाहिए। आप पिन की मदद से भी कर सकते हैं, इसका पिन लगा लें, इस तरह से कट कर लें। तो ये देखें गोल गला कट गया है। जितना कोई पहनता है उतना बड़ा कर सकता है। ये गला मैंने नॉर्मल जिस जिनके कपड़े बहुत कमज़ोर हैं तो वो ज़्यादा गले नहीं, शोल्डर के बाद बिल्कुल लटक रहे होते हैं गले, अजीब से लगते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल गले ही बनाती हूँ मैं इनके। अब ये फिटिंग करनी है, ये फिटिंग वाला हिस्सा है। निशान लगे हुए फिटिंग के। 10वीं क्लास में मैंने कटिंग करना सिखाई थी, उसमें मैंने कमीज़ कटिंग की थी। उसकी स्टिचिंग मैंने कर ली थी, मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो अच्छी नहीं बनी, वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो फिर ज़ाया हो गया, लेट भी हो गया इसमें। फिर मैंने दूसरी कमीज़ की कटिंग की। ये कट लगा हुआ है, ये इस कट के पास अपनी सिलाई को रोकना है, यहाँ पर अपनी सिलाई रोकनी है। फिर मैंने सोचा कि मैं कमीज़ पे कटिंग करके आपको स्टिचिंग सिखा दूँ। सॉरी मैंने कुछ गलत बोला, कमीज़ पे नहीं दुपट्टे पर। ये दूसरी साइड की फिटिंग है। यहाँ पे पक्का कर देना है कट के पास।
अब इसके बाजुओं में जोड़ है, ये मैंने ज्वाइन करना है। ज्वाइंट हो गया, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। बीच में दरमियान में से कट था, बॉर्डर से बाजू बने हैं तो उनके बीच में ज्वाइंट था। इसको आगे से इस तरह से मोड़ देना है, डबल फोल्ड करना है, किनारे की सिलाई लगानी है। जितना अंदर फोल्ड करना है इतना ऊपर फोल्ड करना है। दूसरा बाजू भी इसी तरह से मोड़ लेना है। दोनों बाजू मैंने मोड़ लिए, बाजू की फिटिंग करनी है। अम्ब्रेला बाजू मैंने काटी हुई है, इसकी भी इंशाल्लाह वीडियो में डाल दूँगी। अखबार पेपर पे कटिंग करके नॉर्मल कटिंग करवाती है और अम्ब्रेला की मैं कटिंग इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी। ये फिटिंग कर रही हूँ मैं इस बाजू की। एक इंच सिलाई में कपड़ा लिया, ज़्यादा नहीं लिया। अब इसको सीधा कर लेना है। अब चेक करना है इसको अंदर लगा के पूरा है या नहीं। कमीज़ को हम लोग सीधी कर लेंगे। गले के अंदर डाल के इसको चेक करना। मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये देखें, ये जो मैंने सिलाई की है उसको मैंने नीचे रख के गले की तरफ से अंदर डाला है मैंने इसको, और इससे मैंने चेक किया ये पूरा है ये नहीं। बाजू बिल्कुल पूरा है। कमीज़ उल्टी करके ज़्यादा आसानी से समझ आती है तो मैंने कमीज़ को उल्टा ही कर दिया। गले के अंदर से डाला है और इस तरह से रख कर गोलाई को नाप लेना है। ये देखिए मैंने ऊपर रख लिया, बिल्कुल सिलाई पे सिलाई रखी है। गोलाई में जो इसकी सिलाई लगाती जाऊंगी। ये जो कट है यहाँ पे सिलाई है और वो सिलाई दोनों दरमियान में, बाजू का दरमियान और कंधे का दरमियान, ये दोनों अटैचिंग में बराबर आए तो आपका बाजू परफेक्ट गोलाई में आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। इसके अलावा मैं
कोई और ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें बाजू छोटा बड़ा हो जाए तो आप उसको किस तरह से कवर करेंगी। ये बिल्कुल ठीक कवर आया है। इनके मैंने हार्मोल की कटिंग की थी। जो इनके कंधे थे वो इनके 13 थे, 6.5 के। तो हार्मोल मैंने इनकी 7 इंच रखी थी। उस पे इनका मैंने हार्मोल कटिंग किया था। और जो मैंने बाजू रखे थे चौड़ाई में वो मैंने 8 इंच रखे थे। गोलाई में सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। एक बाजू लग चुकी है। दूसरी बाजू की भी इसी तरीके से फिटिंग करनी है। ये देखें, ये बाजू लग चुकी है। दूसरी भी लगा ली उसी तरीके से, उसी तरह से जैसे मैंने पहली बाजू को लगाया है। फिर भी किसी सिस्टर को समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वो पूछ सकती हैं। मैं दोबारा से इंशाल्लाह उनको समझा दूँगी। वो मुझे कमेंट करें कि मुझे समझ नहीं आई या कुछ भी, जैसे आप करना चाहें दोबारा से तो मैं दोबारा करवा दूँगी। ये पट्टी है, ये पाइपिंग मैंने काटनी सिखाई है तीसरी क्लास में। उसी तरीके से बैक की पट्टी कटिंग होती है। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी काटी है और लंबाई जो है इसकी गले से थोड़ी सी ज़्यादा है और गले के साथ इसको अटैचिंग करना है। ज़्यादा सिलाई में नहीं लेना, गले के बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पर इसको रखना है। कमीज़ मेरी सीधी है और इसके ऊपर मैंने पट्टी को उल्टा रखा हुआ है। बैक साइड से मैंने इसको रखा है। थोड़ा एक्स्ट्रा काट देना है। इस तरह से मोड़ के डबल फोल्डिंग करके अंदर की तरफ मोड़ दें। अंदर की तरफ मोड़ना है इस तरह से और फिर सिलाई लगानी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने काटा है, इसको भी इसी तरह मोड़ना है और मोड़ के सिलाई देनी है। सिलाई किनारे की लगानी है, नीचे की तरफ से कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। यहाँ पक्का कर लें और
काट दे धागा। जी गला रेडी हो गया है। देखें ये तैयार हो गया गला। अब इसके चाक मोड़ने हैं। जितना कपड़ा ऊपर से आ रहा उतना ही कपड़ा, ये देखें जितना ऊपर से आ रहा है इतना ही कपड़ा नीचे से लेना होता है, इतना ही। सीधे स्केल से कटिंग हो तो कपड़ा कभी भी ज़्यादा नहीं होता। जैसे अंदर कभी कटिंग के दौरान टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है तो वो नहीं होता, इस वजह से कि अगर आपका स्केल दुरुस्त हो तो कटिंग आपकी सही हो जाती है। अब आप सिलाई करते हुए ऊपर के कपड़ों को बिल्कुल मत खींचें। अगर ऊपर का कपड़ा अकेले में आपने खींच लिया तो इसमें उरेबा आ जाएगी और चाक मोड़ने में बहुत सारा मसला होगा। दोनों कपड़ों को बराबर रखें और दोनों को बेशक खींच सकते हैं, एक कपड़े को नहीं खींचना। किनारे किनारे की सिलाइयाँ लगानी है। चाक के पास आके ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेना होता है। ये देखें चाक के पास आ गई हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर सिलाई को लिया है, जो मेरी कट वाला हिस्सा था उससे थोड़ा ऊपर। अब अगले हिस्से को मोड़ना है। मेरे दोनों हाथ हैं तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। ये इस तरह से मोड़ लेना है और फिर बूट मैंने उठा लिया था, मैंने नीचे किया और थोड़ा सा आगे सिलाई लगानी है। फिर बूट उठा लेना है, फिर नीचे की तरफ करना है और अपना सिलाई का रास्ता चेंज करना है, नीचे की तरफ जाना है। ऊपर वाला हिस्सा मत खींचिएगा, फिर से कह रही हूँ। आपने कपड़े को दोनों पहले उसको उसके ऊपर फोल्डिंग में रखें, फिर दोनों को बराबर पकड़ें, फिर सिलाइयाँ लगाएं। बिल्कुल सीधी होंगी, नीचे का कोना आपका नहीं निकलेगा। ये कपड़ा ऊपर वाला नहीं खींचना बस। नीचे से आप फोल्ड करके पकड़ते हो तो अंदर कचरा जितना हो, अगर हो भी जाता है उरेब में तो वो खुद ही अंदर चला जाता है। उसको हाथ से आप प्रेस कर लिया करें। ये किनारे की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। दूसरे किनारे पे भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये मोड़ने में थोड़ा सा ये तंग कर रहा है, ये इसमें आ रही है थोड़ी सी उरेब। सेट करने की कोशिश करें, ना हो तो फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे काट दें। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था इसमें, जिसकी वजह से ये मोड़ रहा नहीं था, तो इसे मैंने काट दिया। ये इसलिए होता है कि जब आपके जो कटिंग के दौरान कोई कपड़ा प्रेस नहीं किया हुआ अच्छे से, उसमें सलवट रह जाती है, अंदर चुनट रह जाती है,
तो कटिंग के दौरान वो अंदर रह जाती है। जब हम इसकी सिलाइयाँ कर रहे होते हैं तो वो कपड़ा भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा फॉल्ट होता है। तो अच्छी प्रेसिंग से अच्छी कटिंग हो जाती है। कटिंग में ज़रा सा फॉल्ट हो तो स्टिचिंग में भी आ रहा होता है, लेकिन अच्छे कारीगर स्टिचिंग में फॉल्ट नहीं आने देते, वो वहीं ख़त्म कर देते हैं, स्टिचिंग से पहले ही उसको कवर कर लेते हैं। ये भी उसी तरीके से चाक के ऊपर वाला हिस्सा बोट उठाया मैंने, अगला हिस्सा मोड़ा और फिर आगे की तरफ जाके बोट को उठा के फिर नीचे की तरफ जाना है। किसी को क्लियर ना दिख रहा हो, ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे दोबारा करने को कहते हैं कि आप दोबारा से वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके लिए इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगी। इस चाक की भी सिलाई हो गई कंप्लीट। अब रह गया दामन, दामन पे लगाऊंगी मैं। ये दामन वाला हिस्सा फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से पक्का कर लेना है। अब दामन की सिलाइयाँ भी इसी तरह से लगानी है। नीचे वाला हिस्सा सॉरी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नहीं खींचना, और दोनों को बराबर रखना है और बराबर रख कर ही खींचना है। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ, तो मेरा गला भी खुश्क हो गया है। मोड़ कर इस तरह रखें और दोनों को बराबर रख के सिलाइयाँ देनी है। अब मेरा दामन हो चुका है। दामन कंप्लीट हो गया। ये देखें, यहाँ से कपड़ा बिल्कुल भी बाहर नहीं है, बराबर जा रहा है। ये इसी वजह से बराबर होता है जब आप इसको खींचते नहीं हो। फाइनल लुक इसकी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बाजू है, जो बाजू का ये अंदर जो कपड़ा होता है इसकी फोल्डिंग करके सिलाई लगती है ताकि ये दिखेगा। मेरा कैमरा शायद आपको दिखा नहीं सका। ये इस तरह से, ये देखें, इस तरह करके इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी कि इसको किस तरह करना है। वीडियो शूट हो चुकी थी और ऑडियो मैंने बाद में लगाई है और इसमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगली किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मैं
इसको अच्छे से समझा दूँगी। ये फाइनल इसका लुक मैं दिखाऊँगी। ये देखें फाइनल लुक है, कितना बेस्ट लग रहा है, कितना प्यारा है। दुपट्टा था जिसमें मैंने इसको स्टिच किया है, बॉर्डर से मैंने इसके बाजू बना लिए हैं, उसी से मैंने गला कर लिया है और ये कितना प्यारा लग रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। दुआ में याद रखना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। ये दामन देखें बिल्कुल बराबर है, यहाँ से ऊपर नीचे दामन बराबर है। जो मैं कट लगाती हूँ चाकों के पास उनको बराबर रखती हूँ, तो मेरे चाक देखें बिल्कुल आगे पीछे बराबर हैं। लंबाई चौड़ाई सब दुरुस्त है, कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं आ रहा। तो दुआओं में याद रखें। आज की क्लास में इतना ही है। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास आती रहे। कंप्लीट लुक आपने देख ली है। दुपट्टे में मैंने बनाया तो अच्छा बन गया माशाल्लाह से।